हाँ भंवर लाल जी, बहुत आवश्यक है। ये बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ जैन धर्म स्थापित करके आएंगे। और आप बिल्ली जैसी आवाज निकाले, बच्चों बिल्ली कैसे बोलती है? थोड़ी तो बोली और दूसरे ने दो चार चीजें बोली तो तुरंत बिल्कुल आवाज निकल के रह गई। हाँ, आपके गुरुजी को तो बोला ही जाता है। क्या बोला? नारा क्या लगता है गुरुजी? बहुत बढ़िया। देखो क्यों बोला जाता है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। यानी बस आपको वही जिन शासन की दहाड़ अपने जीवन में लानी है, किसी के सामने बिल्ली जैसे काम नहीं करना है। आप कुछ भी बोलें उनसे प्रभावित नहीं होना बेटा। जिनके पास नींव ही नहीं है उनके भवन कितने दिन तक चलेंगे? अब देखना, एक तो मां श्रेष्ठतम कार्य आपकी जयपुर की नगरी से हो रहा है। यहाँ मात्र मूर्ति नहीं बनती हैं, यहाँ मात्र मूर्ति नहीं है बनती हैं, यहाँ चैतन्य मूर्तियां भी गढ़ी जा रही हैं। चैतन्य मूर्तियां, ये सब वो क्या दृष्टि, बहुत सुंदर दृष्टि। माँ आज चाहे सांगानेर के विद्वान हो, आपके यहाँ भी वो आनंद आदि आते हैं, ये नगर नगर में जाके बच्चों को शिक्षा देने का और संस्कार देने का काम कर रहे हैं। मात्र 10 लक्षण के लिए आप लोग नहीं हैं, ध्यान रखना, और पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। आज से आपका जीवन अब पढ़ना प्रारंभ होगा। अभी तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़े थे, हाँ अभी तक तो परीक्षा में पास होना इसलिए शास्त्री किए थे। अब जिन दर्शन की पढ़ाई करना, और मात्र पढ़ाई नहीं करना, ज्ञानी नहीं बनना, सम्यक ज्ञानी बनना। बात नहीं समझ में आई? सम्यक ज्ञानी के क्या लक्षण है? समारोप किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानी जो होता है उसमें 3 चीजें नहीं होती, संशय, विपर्यय, अनवद्यस्याय, अनध्वसाय। इसका अर्थ जानते? हाँ, जिन दर्शन भी सही है कि अन्य दर्शन भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ, कभी ये सच अच्छा लगता है, कभी वह लगता है। तो अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। फिर जहां विपरीतता दिख रही है उन्होंने बताया ज्ञान है। देखना, अनेक दर्शन है, वहां पर सर्वज्ञ भी माने गए। मात्र मीमांसक दर्शन एक ऐसा है जो सर्वज्ञ की को नहीं मानता है, वह आगम प्रमाण को मानता है। वह आगम प्रमाण को मानता है, किसी चैतन्य को सर्वज्ञ नहीं मानता। लेकिन अन्य दर्शनों ने सर्वज्ञ को माना है, लेकिन उनका सर्वज्ञ मुक्ति तक नहीं रहता है। मुक्ति होने के बाद ही उससे ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। यही तो गड़बड़ हो गया सारा काम। तुम कितनी अच्छी ज्ञान मीमांसा करते रहो, लेकिन आत्मा से ज्ञान को अलग करके देखने लग जाओ, अब बचाई क्या है? इसलिए बेटा किसी से भी आकर्षित नहीं हो जाना कि ये अच्छा कह रहा है, और इनको मिलाने का नाम जिन दर्शन नहीं है। जितने लोग, शांतिलाल जी, अनेक दर्शनों का समन्वय का नाम जिन दर्शन नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो खिचड़ी का नाम जिन दर्शन बना दें आप। जिन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, ये सब की मिली जुली सरकार नहीं है कि इनका भी ले लिया। अरे यहाँ तो वस्तु तत्व का निर्णय था, उसमें से लोगों ने एक एक अंश ग्रहण कर लिया और अपना दर्शन खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है? संशय, विपरीतता, विपरीतता, अब पता नहीं हमने अच्छा किया कि नहीं किया, कहाँ पढ़ने आ गए। सम्यक ज्ञान, ज्ञान प्राप्त किया बेटा। तत्वों की चर्चा और नाम ही नहीं सुने होंगे यहाँ तो, तत्वों के, द्रव्य गुण पर्यायों के। और आपने ऐसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जिनको लेकर आचार्य प्रवर, आचार्य भगवंत भी अपने सिर पर रखकर नाचते हो, ऐसे ग्रंथों का तुमने अध्ययन किया है। इस बात को आप नहीं समझते क्या बेटा? जिन सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन आपने किया, समय सार जी का अध्ययन आपने किया, अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। समय सार का ये रखा हुआ है सामने, समय सार। प्रत्येक साधक के जीवन में यह समय सार ग्रंथ जैसे उसके मस्तिष्क में हमेशा विराजमान होता है, ऐसा यह समय सार है। उसका अध्ययन करने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ, इससे बड़ी पर तुम्हारे अंदर क्या बात हो सकती है?
आचार्य भगवंत की एक घटना बताएं भंवरलाल जी। आचार्य भगवंत जब आचार्य विराग सागर जी के साथ थे, जब मुनि थे, प्रारंभिक दीक्षा थी, 2-3 मुनिराज ही थे उनके साथ में, और अध्ययन ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पढ़ लें, गुरु से आज्ञा से ही अध्ययन किया जाता था और गुरु मुख से ही अध्ययन करना चाहिए। गुरु मुख से हिमांशु जो अध्ययन नहीं करते वे ज्ञानी होकर भी अज्ञानी, वो कहीं ना कहीं निष्फल इसलिए हो जाते हैं। माँ कभी जंगल में मोर नाचता देखा? जंगल में मोर रहता है और मोर नाचता मिले आपको, देखा कभी? आशीष, यदि जंगल में कभी मोर नाचता देखे कितना सुंदर लगता है, और सुंदर तो लगता है लेकिन जैसे ही पीछे पलटता है अपना पिछवाड़ा दिखा देता है। सब कुछ अच्छा लग रहा था लेकिन जैसे ही पलटा वह अभद्र दृष्टि वहां खड़ी हो जाती है। ज्ञानियों, ज्ञानर्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है, ज्ञानर्णव जी ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने लिखा कि गुरु से रहित जो ज्ञान होता है वह लगता तो मोर के नृत्य के समान है, लेकिन अगले ही पल वह अपने अभद्रपने को प्रकट कर दिया करता है। इसलिए गुरु मुख से ज्ञान अर्जन किया, जिन शासन का ज्ञान, जिन धर्म का ज्ञान अर्जन किया, कितनी श्रेष्ठता है। अब आपके साथ में ना तो संशय को स्थान होना चाहिए, ना विपरीतता को स्थान होना चाहिए, और क्या करना है ऐसे पढ़कर। हाँ, अनध्यवसाय ठीक है, कुछ है, जाने दो क्या है। अब तो जिन शासन में आप आए हैं, मात्र पढ़ाई या पढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं, अब अपने अंदर में स्थापित करना कि सम्यक ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो जाए, वह मेरा काम बनाएगा। आज आचार्य भगवंत इसी विषय में आपसे कह रहे हैं। ये 12 नामक ग्रंथ, रुपेश अभी धर्म की व्याख्याएं चल रही थी, मैंने अभी धर्म की व्याख्याओं को कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी 10 धर्म आ रहे हैं, फिर आप कहोगे कि 10 धर्म सुनना है, यहाँ भूल गए हैं हम, और अनेक बार सुने हैं, भूल ही जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले धर्म भावना को ना रखते हुए क्रम को थोड़ा सा भंग किया, और जब अभी पर्युषण प्रारंभ होंगे पुनः अपन धर्म की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर आचार्य भगवान बोधि दुर्लभ भावना पर आपको लेके जा रहे हैं। जगत में अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत सामान्य है, जगत के सारे लोग अध्ययन करे बैठे हैं, लेकिन बेटा बोधि को प्राप्त करना ये जगत का सबसे दुर्लभ से दुर्लभ काम है। आप समझ में आ रहा है बोध और बोधि में क्या अंतर है? आप सब राजकुमार जी बोधवान है ना, बुद्धिमान है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे हैं ना। आशीष, बड़ी डिग्री से काम नहीं चलेगा। जीवन में उस डिग्री का प्रयोग मात्र अज्ञान की निवृत्ति नहीं है कि मुझे इस विषय का ज्ञान हो गया है, इतना ही ज्ञान का फल नहीं होता है। सम्यक ज्ञान का फल तो ये होता है जो करने योग्य है वही करूँगा, जो करने योग्य नहीं है उसको मैं छोड़ता जाऊँगा। बेटा चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये चारों करने योग्य नहीं हैं। विद्वान बन गए, इसका भी मान नहीं। और फिर तो अज्ञानियों की दशा देखें, लौकिक शिक्षा की थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए तो दूसरे को ऐसे समझता है जैसे सामने वाला तो कुछ जानता ही नहीं है। आप लोग ऐसे लोगों से अपने आप की सुरक्षा करना, क्योंकि हो सकता है आपको यहीं मिले और बच्चियां मिले आपकी उम्र की, भी बड़े बड़े डिग्री कॉलेज से डिग्री लिए हों। यह तक ना वे सब अपना अनर्थ कर रही हैं, एक भी मंदिर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका ज्ञान क्या है? कार्यकारी है क्या? मात्र उन्होंने ज्ञान लिया तो है, लेकिन उनके जीवन में उसका कोई प्रयोग नहीं है। और अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी नहीं है कि हमने जिन दर्शन पढ़ तो लिया है, हमें जिन दर्शन के सिद्धांतों का तो ज्ञान है, लेकिन कर वही रहे हैं जो सामान्य जीव कर रहे हैं। ऐसा आप लोग कितने लोग माँ जैन दर्शन को जानते हो? जैन दर्शन का अध्ययन है ना, जैन दर्शन को सब जानते हैं ना। वहां पे लिखा हुआ है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए,
हर्षित, ज्ञानी है ना अपन? अरे जानते हैं महाराज जी, जैन दर्शन में लिखा हुआ है कि रात्रि में भोजन नहीं, पान के छान के पानी पीना, रोज देव दर्शन करना, ये सब जानते हैं, लेकिन सब अज्ञानी। क्यों? हे उपादे का बोध ही नहीं है। मेरे जीवन में यह करने से मैं जान तो गया ये सारे सप्त व्यसन अच्छे नहीं होते, लेकिन करते क्या मिलते हैं? नहीं, मां सप्त व्यसन तो नहीं करते। देखो मौन क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। मां सप्त व्यसनों का त्याग किया है? सप्त व्यसन क्या होते हैं पहले यही पूछ लेते हैं। हाँ, नहीं तो लौकिक शिक्षाओं की दौड़ में इन्होंने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि तुम सप्त व्यसनी हो गए हो। उनको लगता ही नहीं हम व्यसन कर रहे हैं। जुआ खेल रहे हैं, उनको लगता ही नहीं हम व्यसन कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार के अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, लगता ही नहीं हम अब्रह्मशाली हैं। वे अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण कर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है वे सप्त व्यसनी है, केवल अब्रह्म भावों में जी रहे हैं। बिल्कुल। अब यहां पर देखें कि ज्ञानी कौन है। उपपज्जति सन्नाणम जेण उवायेण तसुवायस्य चिंता हवई वो हो अचंतम दुर्लभम होदी। इस संसार में दुर्लभ कोई है तो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इस संसार में किसी वस्तु को ज्ञान के माध्यम से जान लेना दुर्लभ नहीं है। वैज्ञानिक बनना दुर्लभ नहीं है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनना, बड़े से बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना, इसका नाम यह आपके लिए उपयोगी नहीं है, यह आपके लिए दुर्लभ काम नहीं है। यदि दुर्लभ कोई काम है तो उसका नाम है अत्यंतम दुर्लभम होई चिंता हवई वो हो। अरे ज्ञानियों, जिसको सबसे दुर्लभ है उस पर तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। बबन लाल जी कभी सोचा? जो दुर्लभ से दुर्लभ है उस पर आपकी दृष्टि नहीं है। वह दृष्टि क्या है मां? वह दृष्टि कौन सी है? ज्ञान से काम नहीं बनेगा। अपने जीवन में जब तक बोधि अर्थात सम्यक ज्ञान नहीं आएगा तब तक जीवन ऐसा ही चलता रह जाएगा। तो यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता हो उस उपाय का चिंतन करना बोधि है, वह अत्यंत दुर्लभ है। कितने लोग चिंतन किए कि हम ज्ञानी हैं? कितने लोगों ने चिंतन किया कि अभी तक हम अज्ञानी हैं? चिंतन नहीं किया ज्ञानी, ये तो सुना है, लेकिन कभी बैठे क्या कि हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रही फिर भी अज्ञानी। अज्ञानी क्यों? हमारे अंदर में कषायें नहीं जा रही हैं, अनंतानुबंधी की कषायें नहीं जा रही हैं। अनंतानुबंधी जैसी कषायें भी नहीं छोड़ पा रहे हैं हम, तो हम जानते हुए भी वह कार्य कर रहे हैं जो हमारे लिए करने योग्य नहीं होता। हे वस्तु को फिर से वही करते रहना, ये तुम्हारा ज्ञान का काम नहीं है। सम्यक ज्ञान तो ये कहता है जहां विपरीतता है उसको वहां त्याग करो, जहां सम्यक बना है, समीचीन बनाया उसे ग्रहण करो। इसलिए बच्चों, आपके पास वह ज्ञान है, उपाय कर लिया है आपने, इनको तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। मां जानते थे क्या? आपको तो यह पता है कि ऐसा होता है। अब देखिए सम्यक ज्ञान क्या हुआ करता है बच्चों। रत्नाकरंड सावकचार में एक स्वर में आवाज आनी चाहिए आपकी, एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? इन सबको बताना है आपको कि आप लोग पढ़ के आए हैं। अन्यूनम, इतनी जोर से विद्वानों की आवाज आए तो ये पसंद नहीं है, ये बिल्ली की आवाज है। जितने लोग हैं सबको आता है ना रत्नकंडक सावकाचार? आता है ना? अन्यूनम मतिरिक्तम, ये सबको लगना चाहिए कि कोई सामान्य बच्चे नहीं बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे भले ही डिग्री लिए हुए हैं, आज जिन धर्म की सभा में, मुनियों की सभा में बैठ रहे हैं, तो इनको अपने बच्चों पर शर्म आनी चाहिए। सत्य बोल रहा हूं,
कि हमारे बच्चे मुनियों के दर्शन करने भी मारे मारे नहीं आ रहे हैं, और ये सुबह से आ गए थे माँ, सुबह से इतनी अच्छी वंदना अभिषेक पूजन कर रहे थे, उसके पश्चात में गुरुओं के प्रवचन सुनने बैठे हुए हैं। बेटा सबको शर्म आनी चाहिए आज आपको देख के कि हमने पढ़ाई तो करवाई है, लेकिन इन जैसे बच्चों जैसे संस्कार दिए होते तो आज भी हमें भी गर्व हो रहा होता कि हमारे बच्चे मुनिराजों के सामने बैठ के ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं। बहुत बड़ा दम चाहिए आशीष, जिन सभा में ऐसा सामने बैठकर और गुरुओं के सामने ग्रंथों की बात करने वाले दुर्लभ से दुर्लभ ही हैं, और उस पर श्रद्धान करके वैसा ही कथन करने वाले वे तो उंगलियों पर गिनने लायक ही हैं। बच्चों समझ में आ रहा है सम्यक ज्ञान क्या होता है? अन्यूनम अन्यून्यम अतिरिक्तम याथा तिथम च बिना विपरीता निस्संदेहम वेदः तदाहु तज ज्ञान माघ्मिनः। यानी अन्यून्यम अतिरिक्तम, ये कैसे उपाय होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने यहां पे पढ़ा है कि किसी भी तरह से मुझे अपने सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, बोधि को प्राप्त करना है, उसका उपाय कैसे होगा, उसका उपाय चिंतन करना है। तो पहले सबसे पहली चीज अपनी मान कषाय और क्रोध मान माया लोभ जो तीव्रता से चलती है, जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक तुम सुनोगे तो यहाँ पर, लेकिन करते वही मिलोगे जो तुमने अपनी धारणाएं बना रखी हैं। अनंत अनुबंधी के जाए बिना कभी भी यह बोध होता ही नहीं है। पद्मचंद जी, जब तक जीव के अंदर कषाय बैठी है तब तक ना तो अच्छी चीज समझ में आती है ना बुरी चीज समझ में आती है। और इस बात को आपको जानना है तो देख लें, एक इंद्री से बेटा 5 इंद्री तक असंगी जीवों तक अनंत अनुबंधी कषाय है। आपको लगता है वे कषाई हैं इसलिए ये ज्ञान ही नहीं कर सकते? आपसे बड़ा कषाय कोई नहीं है। और फिर महाराज जी कह रहे हैं आप उन्हें भी कषाय बोल रहे हैं। हाँ बेटा, वे भी अनंत अनुबंधी से युक्त हैं, और जो मनुष्य बनकर संगी होकर भी अपना अहित कर रहे हैं और अनंत अनुबंधी कषायों में किसी को कुछ देखते ही नहीं हैं, वे सब भी तो अभी उन्हीं की दशा में हैं जैसे एक इंद्री से जीव हैं।